कुल्लु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबा नफ्सी। कहाँ गया? मोहतरम नाज़रीन, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज आप सामईन के सामने मुझे दीन इस्लाम की कुछ बातें पेश करने का मौका दिया। मोहतरम सामईन, मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है, मेरा मौजू बयां है जहेज। मोहतरम सामईन, जहेज लेना देना ना जायज है और ना हराम, बल्कि यह एक लानत, एक मुसीबत, एक अलमिया और एक नासूर है जिसके मुसलमान भी शिकार हैं। यह गैरों की रस्मों, गैरों का वतीरा व तरीक़ा है जिसे मुसलमानों ने भी अपना लिया है। यह गैरों की रस्मों और गैरों का वतीरा और तरीक़ा है जिसे मुसलमानों ने भी अपना लिया है। मुसलमानों ने सुन्नत के सही तरीके को छोड़कर गैर मुस्लिमों का देखा देखी बहुत सी चीजें अख्तियार कर ली हैं। उन्हीं में से एक जहेज की लानत है। ये लानत खुद उन्होंने अपने गले में डाल ली है और अपने लिए परेशानियां व मुसीबतें बढ़ा ली हैं। मोहतरम सामईन कराम, शरीयत इस्लामिया ने शादी ब्याह के बारे में शरीयत इस्लामिया ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं डाली है कि जब लड़की बालिगा हो जाए, उसकी शादी की जाए तो उसे जहेज दिया जाए, उसे नकद रुपयों के रूप में, गाड़ी मोटर के रूप में और जायदाद के रूप में, ढेर सारे सामान के रूप में। ऐसा शरीयत इस्लामिया ने कोई चीज देने की इजाजत नहीं दी है। मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले हम यह समझ लें कि शादी से पहले जब रिश्ता तय तमाम होने लगता है, जब रिश्ते का शुरुआत होता है, रिश्ता लगने वाला होता है, तो देखने को मिल जाता है। मोहतरम सामईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतजव्वज फइन्नहु अगद्दु लिलबसर व अहसन लिलफर्ज। कि ऐ नौजवानों की जमात, जब तुम शादी करने के लायक हो जाओ, जब तुम्हारे पास नानो नफका हो जाए, जब तुम शादीशुदा जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाओ, तो तुम शादी कर लो। और शादी करने से क्या होगा? शादी करने से तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत होगी। मोहतरम सामईन कराम, गौर करने की बात है, सोचने की बात है। आज हमारा जब रिश्ता लगने वाला होता है, जब हम लड़की को देखने जाते हैं, तो देखने कौन जाता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, ऐ नौजवानों की जमात। लेकिन हमारे यहाँ एक बार माँ जाती है, एक बार लड़के की माँ जाती है, फिर उसकी बहन जाती है, फिर उसकी फूफी जाती है, फिर उसकी खाला जाती है। मोहतरम सामईन कराम, उस मासूम सी बच्ची के बाप पर क्या गुजर रही होगी? उस मासूम बच्ची के बाप पर क्या गुजर रही होगी? उस मासूम बच्ची के भाई पर क्या गुजर रही होगी? उस मासूम सी बच्ची के भाई पर क्या गुजर रही होगी जिसने तुम्हारे लिए ढेर सारा इंतजाम किया होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बेटी को अब जहेज में क्या दे गरीब बाप, बेटी को अब जहेज में क्या दे गरीब बाप, रिश्ते तलाश करने में घर बार बिक गए। मोहतरम सामईन कराम, जब आप लड़कियों को देखने जाते हो, एक दो नहीं दसों जाते हो और दसों बार जाते हो। आप सोचो उस लड़की के बाप पर क्या गुजर रही होगी, उस लड़की के भाई पर क्या गुजर रही होगी, उस लड़की के माँ पर क्या गुजर रही होगी। यूं ही गए, चिकन चिल्ली खाया, मुर्गा फ्राई खाया और ढेर सारे आइटम्स खाए। मोहतरम सामईन कराम, हमसे बड़ा जालिम कोई हो सकता है? आज हम कहते हैं लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर हम पर जुल्म कर रहे हैं। मोहतरम सामईन कराम, हमसे बड़ा जालिम कोई हो सकता है? कोई हो सकता है हमसे बड़ा जालिम? हम एक मुसलमान होने के साथ साथ एक दूसरे मुसलमान पर जुल्म करते हैं। मोहतरम सामईन कराम,
غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء کہ تم شادی کرو تو تم دیکھنے جاؤ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کو بعد میں اس کی نمبر آتی ہے اور سب سے پہلے اس کے گھر والے دیکھنے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو آپس کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. صرف چوری کر لینا ناجائز نہیں ہے, ایک دوسرے کا ڈاکہ مار لینا ناجائز نہیں ہے, کسی کا زمین جائیداد ہڑپ لینا ناجائز نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ناجائز ہے کہ ہم دوسروں کے گھر جائیں اور مگنی کے روپ میں, منہ دکھائی کے روپ میں, بارات کے روپ میں اس کے یہاں کھانا کھائیں, اس کے یہاں بدائی کا پیسہ لے, اس سے نقد روپیوں کے روپ میں پیسہ لے, یہ بھی ناجائز ہے. اے ایمان والو کہاں جاؤ گے, کیسے تمہاری بخشش ہوگی, کیسے جنت میں جاؤ گے؟ غور کرنے کی بات ہے. محترم سامعین کرام, آج آئے دن اخبارات میں یہ سرخیاں چھپتی ہیں, یہ سرخیاں آئے دن اخبارات میں چھپتی ہے کہ فلاں نے اپنے سسرال میں گاڑی نہ ملنے پر اپنے بہو کو مار ڈالا, فلاں شخص نے اپنے سسرال گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے اپنے بیوی کو مار ڈالا, فلاں سسر نے اتنا روپیہ نہ پانے کی وجہ سے اپنے بہو کو مار ڈالا. محترم سامعین کرام, آپ غور کریں اس سماج اور اس معاشرے کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ان سب کا ذمہ دار؟ امیر لوگ. محترم سامعین کرام, محترم سامعین کرام, اب میں زیادہ باتوں کو لمبا نہ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئے ہم دیکھیں اپنے گاؤں اور سماج کے اندر کی خرافاتوں کو. میں آپ سے زیادہ نہ کہتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی طرح ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شادیاں کریں. محترم سامعین کرام, غور کرنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شادیاں ہوتی تھی اور آج ہمارے دور میں شادیاں ہوتی ہیں. محترم سامعین کرام, اب میں اپنی باتوں کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے میں اس بزم کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور آپ